जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे लेक्चर को कवर किए। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। और ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, किसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन आता है, उसके बारे में कितने बार एग्जाम में पूछा है। बहुत बार का इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम ये सभी टॉपिक को खूब अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। उसके बाद से हाइड्रोकार्बन के प्रकार को जानेंगे और किस हाइड्रोकार्बन में क्या आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आते हैं तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग हो, या हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या वो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह जो हाइड्रोकार्बन है यह तीन प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का होता है। पहला आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा आता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और तीन नंबर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोई हमसे पूछेगा बाबू कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं। पहला एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यह तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे कि क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को जानते हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसको इस वीडियो में देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग पहला देखते हैं हाइड्रोकार्बन का प्रकार। पहला का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए बाबू, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ना, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। इसके अंदर दो भाग आते हैं। पहला का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कोई हमसे पूछेगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होंगे, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और उनका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है एल्केन, क्या नाम है वो? एल्केन। और दूसरा का नाम है एल्कील, क्या नाम है वो? एल्कील। एल्कील। और इसमें पहला का नाम है एल्कीन, पहला का नाम है एल्कीन और दूसरा का नाम है एल्काइन। एल्काइन, पहला का नाम एल्केन, दूसरा का नाम एल्कीन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला का नाम एल्कीन और दूसरा का नाम एल्काइन। इस प्रकार हमको ये एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन चार प्रकार के हो गए, एल्केन, एल्कील, एल्कीन और एल्काइन। हम इन चारों का सूत्र देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे जो हमेशा याद रहेगा। यह एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब जब से एग्जाम होता है ना उस मैंने हमेशा पूछता है, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्कील का सामान्य सूत्र बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, चाहे एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। ये इसमें से लगभग मतलब हमेशा एक या दो ऑब्जेक्टिव में आता ही है। तो इसको हम लोग खूब अच्छे से कवर करेंगे, चारों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो हम लोग देखें कि एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंतर्गत दूगो एल्केन, एल्कील, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत भी दूगो, एगो एल्कील एगो एल्काइन। और इस सबको हम लोग इस चारों का सूत्र आसानी भाषा में और ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कैसे याद रहे कि हमें एग्जाम में आएगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चारों का सूत्र को जानेंगे खूब अच्छे से। तो पहला है एल्केन, एल्केन और दूसरा है एल्कील और तीसरा है एल्कीन और चौथा है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। पहला का नाम क्या है? एल्केन, दूसरा का नाम एल्कील, तीसरा का नाम एल्कीन और चौथा का नाम एल्काइन। और इस चारों के बारे में हम चारों का सूत्र को खूब आराम से याद करेंगे। तो सबसे पहले ना बाबू आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए, एल्केन, एल्कील, एल्कीन, एल्काइन। तो पहले चारों में ना CnH2n रहेगा। चारों में क्या रहेगा बाबू? CnH2n, चारों में CnH2n रहेगा, CnH2n। हम लोग चारों में CnH2n को लिख लिए। उसके बाद देखो ये एल्केन, एल्केन है ना, तो N वाला में +2 हो जाता है, क्या होता है? +2 हो जाता है। और इन वाला में +1 हो जाता है, क्या होता है? +1। और इन वाला सेम पे सेम ऐसा ही रह जाएगा, CnH2n प्लस, खाली CnH2n। और आइन वाला, एल्काइन वाला में 2 घट जाता है, क्या होता है बाबू? 2 घट जाता है। समझ में आया? एल्केन में CnH2n +2, एल्कील में CnH2n +1, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n -2। समझ में आया? एल्केन का नाम
लास्ट का एन जुटता है, क्या जुटता है बाबू, एन। एल्कीन में लास्ट में इल जुटता है, क्या जुटता है, इल। एल्कीन में लास्ट में इन जुटता है और एल्काइन में लास्ट में आइन जुटता है, आइन, आइन। समझ आया? अब हम लोग इतना ये सब कर रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं, इसको हम लोग को जानना पड़ता है ना। तो ये सब ना जितना है सब ना कार्बन की संख्याओं है, ये जितना ये कार्बन की संख्या और एन आएगा तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, इल आएगा तो कितना हाइड्रोजन होगा, इन आएगा तो कितना हाइड्रोजन होगा और आइन आएगा तो कितना हाइड्रोजन होगा, इसको हम लोग को जानना है। तो ना केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या का गिनती हम 10 तक लिखवा देते हैं आपको, आप लोग याद कर लीजिएगा और आगे भी हम लोग आपको बता देंगे कैसे आगे की गिनती होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद है कि आपको ये खूब अच्छा समझ में आएगा। और केमिस्ट्री में 10 तक आपको कार्बन संख्या की गिनती लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, पहला आता है ना, अगर कार्बन एक रहे, कार्बन एक रहे, इसके लिए इसका नाम मेथ होता है, क्या होता है बाबू, मेथ। अगर कार्बन दूर है तो इसका नाम एथ होता है, क्या होता है, एथ। अगर कार्बन 3 रहे तो इसका नाम प्रोप होता है। उसी प्रकार कार्बन 4 रहे तो ब्यूट होता है, कार्बन 5 रहे पेंट होता है, कार्बन 6 रहे हेक्स होता है और कार्बन 7 रहे हेप्ट होता है और कार्बन 8 रहे आक्ट होता है और कार्बन 9 रहे नॉन होता है और कार्बन अगर 10 रहे तो डेक होता है। इतना हो गया बाबू। अगर कार्बन 1 तो मेथ, कार्बन 2 तो एथ, कार्बन 3 तो प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हेप्ट, कार्बन 8 तो ऑक्ट और कार्बन 9 तो नॉन और कार्बन 10 तो डेट। अब ना हम ये केमिस्ट्री का गिनती है कार्बन की, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग ना, जैसे कि मान लो कि मेथ कब मेथेन में बदल जाता है, कब मेथिन में बदल जाता है, कब मेथिन में बदल जाता है और कब मेथाइन में बदल जाता है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आप सब इसको खूब अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग बहुत जल्द ये जानेंगे कि मेथ कब मेथेन में बदल जाता है, उसी प्रकार एथ कब एथेन में बदल जाता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में खूब अच्छा से कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको खूब अच्छा से समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको तो इससे लाभ होता ही है और आपके दोस्त सबको भी लाभ हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत काफी नजदीक आ गया है। आज 22 तारीख हो गया, आज से मात्र आप मान के चलिए ना कि 1 महीना ही समय बचा है, क्योंकि 10-15 दिन इधर उधर घूमने में ही निकल जाता है, तो 1 महीना समय बचा है। इसलिए आप लोग अब पूरा क्लियर से एकदम मेन पॉइंट में फोकस दीजिए और हम आपको उसी टॉपिक को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है, 100% आने वाला है। तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसको भी लाभ हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।